हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे कि फ़िलॉसफीज़ ऑफ मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये फ़िलॉसफीज़ ऑफ मार्केटिंग क्या होती है, पहले ये समझते हैं। तो जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एक सवाल ज़रूर होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए या कंपनी क्या बनाना चाहती है। इसी सोच का जवाब देती है फ़िलॉसफीज़ ऑफ मार्केटिंग। ये बताती है कि बिज़नेस प्रोड्यूस ज़्यादा करे, प्रोडक्ट बेस्ट बनाए या सेल्स पे फोकस करे या कस्टमर की नीड समझे। तो इसके अंदर जनरली फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग में आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट आता है, ये थ्योरीज आती है। बल्कि ये बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को, रूल्स को भी हेल्पफुल रहती है। तो आज की वीडियो में हम ये समझते हैं विद एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर डेली अपडेशंस, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ में वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। इसमें पहले फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग में पहला कॉन्सेप्ट आता है द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एडमिनिस्ट्रेशन शुड फोकस मोर ऑन बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो फोकस करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट को बनाएं और उसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें विद एफिशिएंसी के साथ। तो इसके अंदर मेजरली जो फोकस होता है वो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बस प्रोडक्ट को बनाएं, यानी कि अपनी जो प्रोडक्शन है उसे बेस्ट बनाएं। ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर चूज प्रोडक्ट दैट आर ईजिली एक्सेसिबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफोर्डेबल। क्योंकि इसमें ये एज्यूम किया जाता है जो हमारे कंज्यूमर है वो वैसे ही प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे जो ईजिली मिल जाए, यानी आपको कहीं से भी वो प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा कंज्यूमर बिलीव करता है कि ये माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो आसानी से हर जगह मिल जाएगा और साथ में अफोर्डेबल प्राइस होगी, तो जनरली जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसे अच्छे से खरीदेंगे। ठीक है, ये माना जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो यानी मैनेजमेंट एम्फेसाइज लो कॉस्ट एंड हाई आउटपुट। तो यानी मैनेजमेंट जो है इस पर ज़्यादा फोकस करता है कि हम लो कॉस्ट पे बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। ठीक है, दिस बिजनेस स्ट्रैटेजी इज टिपिकली यूज्ड व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। यानी कि ये बिजनेस स्ट्रैटेजी तब यूज़ की जाती है जब हमारा जो है डिमांड जो हो ज़्यादा हो सप्लाई से, तब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो है यूज़ किया जाता है। आप अगर इसका एग्जांपल सोचेंगे तो इसका एग्जांपल लाइक पहले जो था कोका कोला, आप सभी ने इस कंपनी का नाम सुना होगा आई होप। तो कोका कोला कंपनी जो थी वो फोकस करती थी प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, उनका जो मेजरली फोकस था मास प्रोडक्शन पर था, प्लस लो कॉस्ट। और आपने देखा होगा और हर जगह जो है कोका कोला की बॉटल, पेप्सी मिल जाती थी आपको। ठीक है, तो इनका थिंक क्या था, ये कंपनी ने सोचा क्या कि जो चीज़ सस्ती और ईजिली अवेलेबल होगी तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी खुद खरीदेंगे उस चीज़ को। तो इनका मेनली फोकस क्या था कि हर जगह अवेलेबिलिटी हो, और सेकंड फोकस इनका था कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी जो है इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, और ये कंपनी भी। ठीक है, तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। तो पहला इसका लिमिटेशंस है इग्नोर कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। तो जनरली जब आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर की नीड्स के ऊपर कंपनी फोकस नहीं करती ना उनकी प्रेफरेंस को, कि वो किस तरह की प्रेफरेंस रखते हैं। वो जनरली कंपनी क्या सोचती है कि हमें प्रोडक्शन किस तरह करना है, कि हमें लो कॉस्ट लेनी है, और सेकंड थिंग कि हाई आउटपुट होना चाहिए। सेकंड है क्वालिटी एंड इनोवेशन में भी नेग्लेक्टेड। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इग्नोर कर देते हो कि आपको किस तरह की क्वालिटी उसके अंदर, आप बस चाहते हो कि मेरा हाई आउटपुट हो। ठीक है, और उसमें इनोवेशन स्किल्स जो है वो भी जो है नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट है आपका नॉट सुटेबल इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। अगर आप कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में हो और अपने प्रोडक्ट को सबसे आगे रखना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सेकंड। दिस कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। तो जो हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है वो प्रेफर वही चीज़ प्रोडक्ट को करता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो कंपनी की, और फीचर्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो। तो यानी ये बिल्कुल उल्टा है किसके, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के। मैं दोबारा आपको बताती हूँ क्या है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये माना जाता है जो हमारे कंज्यूमर है वो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा अच्छा मानेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और उसके फीचर्स जो प्रोडक्ट के वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, तभी वो जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा, यानी कि वो तभी कस्टमर को अच्छा लगेगा। द अनस्टेटेड एजम्पशन इज डैट कस्टमर फेवर क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, प्रोमो डिलीवरी एंड नोवल एक्सपेक्ट। यानी इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो कस्टमर है उस वो किस पे फोकस करता है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए, और उसकी डिलीवरी स्टेटस किस तरह है, और क्या भी उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, एस्पेक्ट है जो यूज़ करी जा सकती है।
ठीक है, तो ये चीज़ें जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर देखा जाता है एक एजम्पशन के थ्रू। गिवन द नोशन ऑफ द प्रोडक्ट बायर्स कंटिन्यू invite greater product since they generate enthusiasm among them। अगर किसी प्रोडक्ट के अच्छे बायर कंटिन्यूसली कब आएगा, अगर उसके सेटिस्फैक्शन जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होगी, अगर वो उस चीज़ों को तभी बाय करेगा। और इसमें ये माना जाता है कि प्रोडक्ट वो तभी अच्छा से सेल आउट होगा अगर कस्टमर के क्वालिटी अच्छी लगेगी। अगर क्वालिटी कस्टमर को अच्छी लगेगी वो तो खुद अपने आप बाय करेगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो जैसे कि किसका अच्छा एग्जांपल मैं बता सकती हूँ आपको। हाँ, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने कंपनी का नाम आया होगा, आपने सुना ही होगा। यस, एप्पल कंपनी की। ठीक है, सो जो एप्पल कंपनी थी, ये इनका फोकस क्या था कि इनका फोकस था हाई क्वालिटी, डिज़ाइन और इनोवेशन पर, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग खुद खरीदेंगे। तो इनका जनरली फोकस क्या था कि इन्होंने क्या किया, पहला इनका फोकस था कि प्रीमियम क्वालिटी। इन्होंने चाहा कि हमारी जो क्वालिटी हो वो प्रीमियम होनी चाहिए कस्टमर के लिए। सेकंड थिंग इन्होंने अडॉप्ट किया कि एडवांस फीचर होनी चाहिए, और आपने देखा होगा कि एप्पल्स में हमेशा एडवांस फीचर्स में कुछ ना कुछ एड ऑन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल। और देखते हैं अब इसकी लिमिटेशंस क्या है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। तो पहला है इग्नोर्स एक्चुअल कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। तो जनरली ये भी जो है कस्टमर की जो एक्चुअल नीड है उसको इग्नोर करते हैं। ये क्या बताते हैं कि मुझे सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है बढ़ाना है, ये कस्टमर की नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस नहीं करते। सेकंड है लीड्स टू मार्केटिंग माय फोबिया। ये क्या दिखाते हैं कि आप जो है मार्केटिंग के फोबियो में हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप देखते हो। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ ओवर एनर्जिंग प्रोडक्ट्स। आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओवर करते हो, यानी कि आप अपनी क्वालिटी को एकदम बेस्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए हाई कॉस्ट तक देने के लिए तैयार हो जाते हो। इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सेलिंग कॉन्सेप्ट, द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट कस्टमर वोंट बाय देयर प्रोडक्ट अनटिल एंड अनलेस वी रीच आउट टू देम एंड ट्राई टू सेल देम। हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि मैनेजमेंट ये बिलीव करता है कि कस्टमर जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय करना चाहेगा जब तक हम उनके जितनी जल्दी हम उनके पास तक ना पहुँचे। यानी कि अगर हम जितना अगर दैट सपोज अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको घर से बहुत दूर मिल रहा है तो आप प्रेफर करोगे जो मेरे घर के आसपास मिल रहा है मैं वही प्रोडक्ट से काम चला लूँ। ठीक है, तो यही हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि हम अनटिल अनलेस वहाँ तक पहुँचे और ट्राई करें सेल बेचने का अपने प्रोडक्ट को, कि जल्दी से जल्दी जो है कस्टमर को मिल सके। द फोकस इज़ ऑन द शॉर्ट टर्म सेल्स, यानी कि इसमें फोकस रहता है कि आप शॉर्ट टर्म के ऊपर और लॉन्ग टर्म के ऊपर आप फोकस नहीं करते, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर और उनकी नीड्स के ऊपर फोकस नहीं करते हो। दे ब्रिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन अ प्लेट विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर अ कस्टमर वॉन्ट्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। तो यानी एक आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि पका पकाया मिल जाना कोई चीज़, तो वही चीज़ है इसके अंदर कि आप यानी एज इसमें माना जाता है कि कंज्यूमर को हम बस ला के दे दें, कंज्यूमर उसी से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट से। तो इसका जैसे कि बेस्ट एग्जांपल सेलिंग का हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, वो क्या करती है, हाई सेल्स प्रेशर देती है, एजेंट्स को कॉल्स करती है, अगर ज़ोर से बेचोगे तो प्रोडक्ट बिक ही जाएंगे, ये इनका कॉन्सेप्ट रहता है। तो जनरली उसमें क्या थीम वो यूज़ करते हैं कि हमारा एग्रेसिव जो हो सेलिंग हो और शॉर्ट टर्म सेल पे वो फोकस करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है? फोकस इज ऑन सेलिंग नॉट अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यानी कि फोकस किस पर रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, ना कि इसमें फोकस रहता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पर। सेकंड है लो कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट परचेज। इसमें जो कस्टमर की लॉयल्टी होती है वो कम होती है, और जो आप बार बार उस चीज़ों को रिपीट करते हो, बेचते हो बेचने के लिए लोगों को, कस्टमर को। ठीक है, थर्ड है क्रिएट्स नेगेटिव इमेज ऑफ द कंपनी ड्यू टू एग्रेसिव सेलिंग टैक्टिक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर को आप डेली, जैसे आपने देखा होगा, आपको कॉल्स आते हैं कि आप ये लोन ले लीजिए या ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो कस्टमर उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत परेशान हो जाता है, और इससे क्या होता है कंपनी का जो है नेगेटिव इमेज जो होता है वो शो होता है। ठीक है, कस्टमर के माइंडसेट पर। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। The marketing concept achieving corporate goals require determining the needs and want of the target market and communicating the ideal satisfaction। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि इसमें आप कॉर्पोरेट गोल्स जो है ज़रूरी है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो आप तभी कैसे
कस्टमर की नीड्स और वांट्स को और अपने जो टारगेट मार्केट है उसको देखते हुए और कम्युनिकेट करते हुए अपने और उनके सेटिस्फैक्शन को देखते हुए आप जो है उस चीज़ को गोल को अचीव करते हो, ठीक है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच टिपिकली बिगिंस विद द मार्केट एनालिसिस बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट बिफोर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग वैल्यू। यानी जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो तभी स्टार्ट हो जाता है जब आप मार्केट को एनालिसिस करते हो, प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को समझते हो, उनके वांट्स को समझते हो, और प्रोडक्ट के डिज़ाइन से पहले ही जो है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बल्कि सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। Here, marketers make money through customer satisfaction. Numerous well-known companies, including Tata, Jio, Kalyan Jewelers, ठीक है। तो इसके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये आता है कि जो कस्टमर जो मार्केटर्स होते हैं वो किस तरह कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से पैसा कमाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे कंपनीज है जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को जो है देते हुए तब पैसा कमाते हैं, जैसे कि आपका टाटा हो गया, जियो हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ठीक है। तो जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं अमेज़ॉन का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले कस्टमर नीड्स को समझा, फिर प्रोडक्ट को ऑफर किया। तो उनका पहला क्या था, उनका सिचुएशन कि कस्टमर को हैप्पी करो तो बिजनेस खुद सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, टारगेट पहला कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देगा, और उससे क्या हुआ उनका सेकंड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिलेशनशिप हुआ कस्टमर्स के साथ, ठीक है। इसका लास्ट जो है कॉन्सेप्ट है the societal concept. The societal marketing concept stated that a company should identify and satisfy customer need in a way that improve both consumer welfare and improve society well-being. तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कंपनी जो है ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है कंपनी कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और साथ ही साथ जो सोसाइटी है एक वो भी सोसाइटी भी जो है उस पर भी कोई असर ना पड़े, यानी उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, यानी वेलफेयर उनका भी बना रहे। तो कुछ ऐसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का वो देखती है। बैलेंस थ्री इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे तीन इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाता है कि एक तो कंपनी का प्रॉफिट भी बना रहे, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी हो, और साथ में सोसाइटी का वेलबिंग भी हो, सोसाइटी भी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी उनके इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े या फिर कल्चर पे कोई इफेक्ट ना हो सोसाइटी के, इस तरह के कॉन्सेप्ट को। जैसे इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं राइट टाटा ग्रुप का, ठीक है। आप सभी टाटा ग्रुप को जानते भी होंगे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या देखा, पहले तो उन्होंने प्रॉफिट भी बहुत अर्न किया टाटा कंपनी ने, किसके साथ, साथ में अब उन्होंने क्या, कस्टमर भी काफ़ी गेनिंग हुआ उनका, और साथ में सोसाइटी का बैलेंस भी बना के रखा, ठीक है। सोशल वेलफेयर के एथिकल बिजनेस था। तो ये चीज़ें जो है बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट करती है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी। तो मेजरली इसका अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है। तो पहला लिमिटेशन है हार्ड टू मेजर सोशल बेनिफिट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सोशल बेनिफिट्स को आप नहीं मेजर कर पाते हो कि आपने कितना सोशल इन्वायरमेंट पे फोकस किया, ठीक है। सेकंड है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में रिड्यूस द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ तो इससे कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है उसमें थोड़ा इफेक्टिवनेस बना रहेगा, ठीक है। थर्ड है हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू इको फ्रेंडली। अगर आप इको फ्रेंडली लेना चाहते हैं तो आपको क्या होगा कि हाई कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी, हाई कॉस्ट लगेगा अगर आप सोसाइटी को भी ध्यान में रख रहे हैं और उसको देखने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अंदर वो कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी एक नॉर्मल कॉस्ट से, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग का। तो आई होप आपको समझ आएगा ये वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए